स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे पश्च एक्टिनाइड्स और पश्च लेंथेनाइड्स के बीच में समानता। लेटर एक्टिनाइड्स बाद वाले आधे के बाद वाले, जो भी अपन देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पर इसको कहते हैं लेटर एक्टिनाइड्स एंड लेटर लेंथेनाइड्स। जो ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर क्यूरियम के बाद यहाँ क्यूरियम आएगा, क्यूरियम के बाद लेंथेनाइड्स में, और एक्टिनाइड्स के अंदर जीडी गेबिडियम के बाद के तत्वों के अंदर समानताएं पाई जाती है, जिनको अभी अपन देखेंगे। ये लेटर कहलाते हैं, लेटर एक्टिनाइड्स एंड लेटर लेंथेनाइड्स। जैसा कि अपन ने गुणधर्मों के अंदर देखा कि ज़्यादातर एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव हैं शुरू के, और बाद के आर्टिफिशियल है। चूँकि यह प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए इनके ज़्यादातर गुणधर्मों का अध्ययन नहीं किया जा सका है। जो गुणधर्म का अध्ययन किया गया है, उसमें जो समानता पाई गई है, वो अभी अपन देखेंगे लेटर लेंथेनाइड्स और लेटर एक्टिनाइड्स की। सबसे पहले देखिए इनका पीरियोडिक टेबल के इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये मैटर आपको भेजा जाएगा। ये जो बीच में लाइन अगर ड्रॉ कर दें, तो यहाँ से शुरू होता है एक्टिनाइड्स का जीडी, और यहाँ शुरू होता है क्यूरियम का सीएम। इसके नीचे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके करीब करीब बराबर हैं। यह एक एक इलेक्ट्रॉन अपना डी के अंदर भी रोक सकता है। ऊपर चूंकि इनके लेंथेनाइड्स के अंदर 5f और 6d की ऊर्जा कम होती है, करीब करीब अंतर कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स 6d में रुक जाता है। और यहाँ पर ऊर्जा का अंतर ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5d और 4f के अंदर आदान प्रदान होता है। लेकिन नीचे के अंदर, इनके अंदर d के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स f के अंदर रहते हैं। दूसरा कि ये जो टेबल है, इसके अंदर आप देखिए कि जीडी जो लेटर एक्टिनाइड्स है और क्यूरियम के दोनों की ऑक्सीकरण विभव दिए हुए हैं, जो करीब करीब बराबर है। 0.23, 0.23, 0.23, 0.24 करीब करीब कंपेरेबल है। इनमें ऑक्सीकरण विभव करीब करीब इनके समान चलते हैं। उसके पश्चात इनके एक्टिनाइड्स और ये लेंथेनाइड्स की यहाँ पर त्रिज्याएं दे रखी है। ये गेबिडियम की दे रखी है 1.02, 0.98, 1.98, 0.99, 0.98, करीब करीब ये सब पैरेलल चल रही है, बराबर बराबर के उसमें चल रही है। तो ये जो लेटर एक्टिनाइड्स और लेटर लेंथेनाइड्स हैं, इनकी ज़्यादातर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ करीब करीब समान चलती है। उसके पश्चात ये जो पॉइंट है कि दोनों ही श्रेणियों के त्रिधनीय आयनों के नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट जल में विलय है, जबकि इन्हीं तत्वों के त्रि आयनों द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड +3 में, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और
कार्बोनेट जल में अविलय है। दोनों के ही लेटर जो अपने इसका देख रहे हैं उनके इस तरह से होते हैं। इसी तरह से Gd+3 और Cm+3 दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 4f7 है, इसका 4f7 है, इसका 5s7 है। दोनों ही चूँकि अर्धपूरित हैं इसलिए दोनों ही रंगहीन पाए जाते हैं, कलर नहीं होते हैं इनके, समानता कि दोनों के ही इनके अंदर कलर नहीं पाए जाते। बाकी जो तत्व हैं वो अपने डी और एफ संक्रमण करके अपना कलर शो करते हैं। चुंबकीय गुण जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके समान, इनके एक समान होते हैं। और जल योजन ऊष्मा इनकी उच्च होने के कारण यह प्रबल अपचायक होते हैं, दूसरे का यह अपचयन कर देते हैं, स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे कि अपने सीरियम के केस में देखा कि सीरियम जो है +3 से +4 में चला जाता है, खुद का ऑक्सीकरण कर देगा, तो दूसरे का ये क्या करेगा, अपचयन करेगा, इसलिए ये अच्छे अपचायक कहलाते हैं। तो ये कुछ केमिस्ट्री है लेटर एक्टिनाइड्स और लेटर लैंथेनाइड्स की। थैंक यू।